जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, दैट इज एक्सरसाइज 7C ऑफ स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS। लास्ट लेक्चर में देखो 7C के हमने ग्रुप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज ये लेक्चर 2 है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग, दैट इज़ थर्ड ग्रुप के क्वेश्चंस को। तो थर्ड ग्रुप के क्वेश्चंस में देखो उसने क्या दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया है हमें, पहला इन्होंने दिया है x² + 2ax, यहाँ पे माइनस है, +a²। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट टाइम किए थे। हमें पहले टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा a² x², उसे हमें स्प्लिट करके -2ax मिलना चाहिए। तो -ax और -ax अगर तुम लिखोगे और उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो x² - ax + a²। x कॉमन ले लो, x - a, -a कॉमन ले लो, x - a, x - a एंड x - a। और यही एक्चुअल में x - a का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस कैटेगरी में क्या है वो देखो, x² - 11x - 26। 26 into x, it will become -26x² - 11x। 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पर हमें 26 चाहिए। तो 26 एक्चुअल में होता है 13 × 2, वहाँ से कॉम्बिनेशन दिख रहा है 13x एंड 2x। कंबाइन करना है, माइनस वैल्यू चाहिए तो इसको माइनस कर लो। कंबाइन करोगे तो ये बराबर -11 देगा और ये हमें देगा -26। x² - 13x + 2x - 26, x - 13 and 2x - 13, x - 13 and x + 2। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ हमें मिली सेकंड क्वेश्चन की। वही पैटर्न है जो तुमने इसके पहले वाले ग्रुप में किया था, सेकंड ग्रुप में। अब हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, x² - 14x + 24, मैं यहाँ पे फोर्थ भी लिख लेता हूँ, 2x² - 5x - 3। पैटर्न अगर समझ आ गया है बच्चों तो अपने मन से क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी रुक जाए, जहाँ पर तुम्हें कितनी कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ आए, तब वहाँ से तुम वीडियोस देखो। बाकी बेस्ट होगा कि तुम अपने मन से करो, वीडियो पॉज कर दो, रोक दो और अपने मन से सॉल्व करो। मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर लिखूँगा, जिसमें भी तुम्हें डाउट है तुम सिर्फ वही देखो। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। x² 24x चाहिए उन्हें, 24x² और यहाँ पे चाहिए 14x। तो इस कॉम्बिनेशन, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए 12x एंड 2x हैं, दोनों माइनस हैं, तो ऐड करने पे ये होगा, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा। -12x - 2x + 24, x कॉमन लो, x - 12, उसके बाद -2 कॉमन ले लो, x - 12, x - 12 एंड x - 2, ये वैल्यू हमें मिली।
फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में देखो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 5x चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले और ऐड करें तो ये मिले? तो -3 2 जा -6 हो गया, ये -5 है। ऐड करेंगे तो हम माइनस ऑफ 5x, 6 से चलता हूँ मैं, माइनस ऑफ 6x एंड प्लस x। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, ऐड करूँगा तो ये बनेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3, 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। ये इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। चलो अगले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ देखो 35 है, माइनस 12x चाहिए। नंबर्स क्या मिलेंगे? 7x एंड 5x। मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, ऐड करोगे ये बनेगा। 7x माइनस 5x प्लस 35। x कॉमन ले लो, x माइनस 7, माइनस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 7, x माइनस 7 एंड x माइनस 5। ये वैल्यू है x माइनस 7 एंड x माइनस 5। अब देखो हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को ले लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन 28x स्क्वायर प्लस 82x प्लस 30। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें तीनों टर्म्स में कुछ ऐसा है जो तुम कॉमन ले सकते हो। पूरे 3 में कुछ नहीं तो कम से कम 2 तो मुझे दिख रहा है, मैं 2 सब जगह से कॉमन ले लूँ तो 14x स्क्वायर प्लस ये हो गया 41x, ये हो गया 15। यस और नो? अब फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 14 बन रहा है। 15 होता है 3 इंटू 5, 14 होता है 2 इंटू 7। अब मुझे कॉम्बिनेशन में ऐसा चाहिए कि 41 बन जाए। मल्टीप्लिकेशन ये है, एडिशन ये है। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो इस कंडीशन को पूरा करें? तो तुम देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, इसमें कॉम्बिनेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा। 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30। वो कॉम्बिनेशन हमारे काम में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? 3 2 जा 6 एंड 5 7 जा 35। 35 और 6 जब हम ऐड करते हैं तो ये 41 बन जाता है, बराबर है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। 3 2 जा 6, एक तरफ 6x लिखो, एक तरफ 35x लिखो। ऐड करोगे ये मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहीं पर मल्टीपल ही हैं वो। तो ये ग्रुप 2 को ऐसे ही रहने दो। 14x स्क्वायर ऐसे लिखो, 35x प्लस 6x प्लस 15। इसमें भी लिखते समय देखो मैं क्या करता हूँ, 14 के पास 6x लिखता हूँ, 15 के पास 35 लिखता हूँ।
2x से 14 है यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पे 2x कॉमन ले लूँगा, 7x प्लस 3, वैसे ही यहाँ पर ये 35x था। जब हम यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। 2 ऐसे ही बाहर रहने दो, ये 2 देखो बाहर मैंने ऐसे ही लिखा है। 7x प्लस 3 लिखो, 2x प्लस 5 लिखो। ये यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हुआ मैटर। ठीक, 6th क्वेश्चन के बाद हम 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सेवेंथ क्वेश्चन ये है और 8th क्वेश्चन दे रहे हैं 30x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 21। तो 7th क्वेश्चन देखो, ये 30 है, ये 15 है, सब में कुछ कॉमन है, एक बार चेक कर लिया करो। नहीं है कुछ कॉमन, ठीक है। माइनस में वैल्यू चाहिए 15 इंटू 30। 15 हम जानते हैं ये 5 इंटू 3 होगा, ये भी 15 इंटू 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट भी कर लिया। 7a मिले, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। 5 5 जा 25 है, 3 3 जा 9 2 जा 18। 25 एंड 18 के बीच में देखो 7 का डिफरेंस है और उनको माइनस में वैल्यू भी चाहिए। ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो इसको मैं निगेटिव करता हूँ, इसको पॉजिटिव करता हूँ। ये a ले लेता हूँ, ये भी a। मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ लिखेंगे 30a स्क्वायर प्लस 25a माइनस 18a माइनस 15। अब यहाँ पर देखो 25 और 30 है, हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे। अगर हमने 5 कॉमन लिया 5a, तो यहाँ पर 6a बचेगा और 5 बचेगा। उसी तरह से 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने पे 6a बचेगा प्लस 5 बचेगा। 6a प्लस 5 एंड 5a माइनस 3। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमें मिल गया, टर्म्स मिल गए, फैक्टर्स मिल गए। अब चलो हम इसमें 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो कि क्या सारे टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या। तो यहाँ पर देखो 3 मैं सब में से कॉमन ले सकता हूँ। 3 उठा लिया तो बच गया 3 10 जा 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7, 3 7 जा 21। ऐसे अभी 10 7 जा 70x स्क्वायर है, माइनस 9x चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो हमें इस कॉम्बिनेशन तक ले जाए, जिसको ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 10x स्क्वायर 7 बच गया माइनस 70x स्क्वायर, ऐड कर लिए 9x आया। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो हमें इस तरफ ले जाएं। हम क्या करते हैं, 70 को स्प्लिट करेंगे 7 इंटू 5 इंटू 2। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। अब 9 आने का देखो चांसेस क्या हैं। 7 2 जा 14 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ
और यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर 14 को यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पे छोटा नंबर कर देता हूँ। इनको जब तुम कंबाइन करोगे तो -9 बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। तो इस हिसाब से 10x² माइनस 14x प्लस 5x माइनस 7। फिर कॉम्बिनेशन में अब क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 2x 5x माइनस 7, वैसे यहाँ पर 1 लिख दो, 5x माइनस 7। 3 ऐसे ही रहेगा, 5x माइनस 7 एंड 2x प्लस 1। तो ये रहा 8th क्वेश्चन। अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये है 9th क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे देखो, एक बार ज़रूर चेक करो कि कुछ कॉमन है सब जगह पे, क्या नहीं है, कोई बात नहीं। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करने पे 25 × 9 करना है। कंबाइन करने पे 30q, वो भी माइनस में आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट माइनस की है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में ही रहेंगी। जिसको कंबाइन करोगे तो ये आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस सिचुएशन के लिए देखो 25 को स्प्लिट कर लो 5 × 5, इसको स्प्लिट करूँ 3 × 3, तो 30 आए। इसके लिए हमारे पास देखो कॉम्बिनेशन है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15q एंड 15q अगर लेते हैं, ऐड कर लोगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 9q² माइनस 15q माइनस 15q प्लस 25। 3q कॉमन ले लोगे ना तो q माइनस 5, फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 3 रहेगा। 5 कॉमन ले लोगे, वो भी -5 कॉमन लो, तो 5 3 जा 15 माइनस 5, ये हो गया 3q माइनस 5 एंड 3q माइनस 5। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ देखो आगे बढ़ते हैं, दैट इज 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 और 16 है, 16 × 9 है। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मत करो, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 × 3, इसी को प्राइम फैक्टराइज कर लो। अब तुम्हारे पास है 24 चाहिए तुम्हें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होए। तो 24 आए, ऐसा हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है? देखो 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12x और 12x ले लें तो हमारा कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 16। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, फिर यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4, यहाँ पर भी 3 था, 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 4, ये बन गया 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ठीक, अब चलो अपने 11th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। 11th क्वेश्चन है 45x² प्लस x माइनस 28। फर्स्ट एंड लास्ट इफ यू मल्टीप्लाई 45 को हम स्प्लिट करेंगे और 28 को हम स्प्लिट करेंगे 2 × 2 × 7। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब ढूंढना ऐसे कौन सा 2 नंबर हैं जो हमें ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, खाली x की है। तो हम देखते हैं 5 एंड 7, ये बनता है 35, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36,
तो ये मेथड है, तुम ध्यान रखो, फर्स्ट और लास्ट का हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई मत करो, खाली लिखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, फिर प्राइम फैक्टराइज कर लो। अब ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब उसके बाद तुम क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ढूंढो कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के देखो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट कौन पूरा कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही आएगा, एडिशन के बारे में सोचो, ये कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा। तो 36x को जब मैं 35x के साथ ले आऊँगा, कंबाइन करूँगा, तो ये पॉजिटिव x ही मिलेगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलना ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 45x² प्लस 36x माइनस 35x माइनस 28। अब ज़रा कॉम्बिनेशन लिखते वक्त हम ऐसे लिखते हैं कि 5 का कॉम्बिनेशन है 36x, यहाँ लिख लेता हूँ। नाउ 5 इफ़ आई एम टेकिंग कॉमन 5x, 5 9 जा 45, 9x, 5 7 जा 35। वैसे यहाँ पर अगर हमारे पास ये 28 है और ये है 36, कॉमन यहाँ पर ऑलरेडी हमने 5 लिया था, तो इसके अंदर से हम 28 है, ये 7 4 जा 28 होता है, वहाँ से एक चांस मिला। मैं अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो 9x एंड माइनस 7x। हिंट देखो कहाँ से मिलता है कि जो ये है वही मिलना चाहिए। तो 28 मैंने 4 7 जा 28 ऐसा देखा, 4 9 जा 36 देखा, इसलिए 4 को कॉमन लिया। अब 9x माइनस 7 लिखो, 5x प्लस 4 लिखो। इस तरह से ये 11th क्वेश्चन किया। अब आओ मैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन को भी कर लेता हूँ। देखो ये 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6y² प्लस y माइनस 2। 6y², 2 6 6y इंटू माइनस 2, यहाँ पे पॉजिटिव में y, तो 6 2 जा 12, मैं 12y एक छोटा नंबर है 12y लिख देता हूँ। 4y एंड 3y निगेटिव में चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव कर लूँगा, क्योंकि याद रखो पॉजिटिव निगेटिव के लिए इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रहेगा मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा तभी जाके ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसका ध्यान रखना है। माइनस 3y प्लस 4y माइनस 2 लिखा मैंने, सो दैट कॉमन लेने में इजी पड़े। y कॉमन ले लो, 3y कॉमन ले लो, 2y माइनस 1, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 एंड 3y प्लस 2। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया, और ये हमने अपने 12th क्वेश्चन को भी कर लिया। ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 17C का। इसे सॉल्व करने के पहले मैं चाहता था आपको ये फैक्टराइजेशन अच्छे से क्लियर रहे, तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, उस हिसाब से चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। द एक्सप्रेशन दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो हम फैक्टराइज करके देखते हैं इसे। 81x² है, ये 36 है, ये 16 है। किसी भी तरह से अगर मैं इसको फैक्टराइज करने चलूँ तो कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखो ये 81x² है, उनका कहना है ना कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है क्या, तो a² माइनस 2ab प्लस b² रहेगा, तो ही हम कहेंगे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल।
और ये हमें कैसे मिलता था, जब हम ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन दिया रहता था। तुमने देखा था ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद दोनों टर्म सेम मिले, और जब टर्म सेम मिले तो हमने इसको स्क्वायर भी बना दिया। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये ट्राइनोमियल ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसकी जांच हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 81 जो है वो ठीक है 9x का होल स्क्वायर है, 16 जो है वो 4y का होल स्क्वायर है, लेकिन 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 9x और 4y होना चाहिए, मतलब होना चाहिए था 72xy। जब ये 72xy रहेगा तब ऐसा होगा, तो हम बोलेंगे नो इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है। 81x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 16y स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन को ना हम एकदम परफेक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पर ये फैक्टराइजेशन तुम जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा 9x स्क्वायर 9x माइनस 4y द होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स लिख देंगे और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में ये बता देंगे। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तुम जानते हो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो चेक कर लो। 6x स्क्वायर हमारे पास जो नंबर है वो होना चाहिए माइनस 6x स्क्वायर 5x, तो माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस 5x होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि माइनस ऑफ 6x एंड प्लस ऑफ x अगर मैं लेता हूँ, इसको कंबाइन करूँगा तो -5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6, x कॉमन लिया x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 6, x माइनस 6 एंड x प्लस 1। अब बुक में देखो उन्होंने क्या दिया है, ज़रा हम उसे भी चेक कर लेते हैं कि बुक में वो क्या दिए हैं इसके लिए। यस, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बुक में जो दिया है वो दिया है x माइनस 6 एंड x माइनस 1, तो ये जो वैल्यू है वो गलत है। तो हम बोलेंगे इट इज़ फॉल्स। करेक्ट आंसर इज x माइनस 6 एंड x माइनस x प्लस 1। ठीक, अब चलो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखूँ मैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर कॉम्बिनेशन है, ये भी स्क्वायर कॉम्बिनेशन है, तो इस हिसाब से मैं लिखता हूँ 7x द होल स्क्वायर प्लस 2y द होल स्क्वायर, और ये 7x इंटू 2y इंटू 2, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर कॉम्बिनेशन में ये है। अगर हम अपने रूटीन मेथड से चलेंगे ना तो भी एक नंबर क्या मिलेगा वो देखो। 49x स्क्वायर है, 28xy है प्लस 4y स्क्वायर। नंबर जब तुम देखो तो आराम से तुम पहचान सकते हो कि यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं लिखूँगा 7x का स्क्वायर, इसको लिखूँगा 2y का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन रहा है। इसका मतलब इस टर्म का रूट वैल्यू लो, मतलब स्क्वायर के नीचे जो लिखा है वो वैल्यू लो, इसका साइन लो और इसका 2y लो और होल स्क्वायर लिखो। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सब जगह हमें यूज़ नहीं करना, इसलिए हमने कहीं इसको डिस्कस नहीं किया।
यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 तो बन जा रहा है। तो ऐसे ही केस के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही केस के लिए हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो मेथड हमने पढ़ा है वो किसी भी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये 7x + 2y होल स्क्वायर बना, इसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 7x + 2y द होल स्क्वायर अपॉन 7x + 2y, किसे कट कर दोगे ये आंसर आ जाएगा 7x + 2y। सो इट इज़ ट्रू ऑल ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, नो। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसे आप फैक्टराइज नहीं ही कर पाओगे, लेकिन वो तुम्हें हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाए जाएंगे। उसके क्या मेथड्स हैं, उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है, वो तुम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। तुम्हारे स्टैंडर्ड पे, तुम्हारी बुक में, कोई एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें यही मान के चलना है कि तुम्हें फैक्टराइज करना ही है और उसके फैक्टर्स निकालने ही हैं। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखना माइंड में। हाँ, इस मेथड से कई जगहों पर नहीं निकल पाते हैं, वो भी सच है, तो उसके लिए अलग फार्मूले हैं, अलग मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड पे। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर हम अपने यूजुअल मेथड से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो आओ मैं उसको भी बता देता हूँ तुम्हें कि अगर मान लो तुमने ऐसा क्लिक नहीं हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे करेंगे, अपने नॉर्मल मेथड हमारा कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो देखो, हमारा मेथड कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 49 × 4 कर लो। 49 होता है 7 × 7, 4 होता है 2 × 2, 7 × 7 14 हो जाएगा, 7 × 7 14 हो जाएगा। तो 14x एंड 14y ले लो, तो इसको ऐड करोगे तो 28xy बनेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा 28xy यहाँ पर और यहाँ पर भी xy। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 28xy बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 × 4 x² y²। तो इस कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू बन रही है 49x² प्लस 14xy प्लस 14xy प्लस 4y²। 7x कॉमन ले लो, 7x प्लस 2y, यहाँ पर भी तुम 2y कॉमन ले लो, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y, और ये 7x प्लस 2y द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम अपने रूटीन मेथड से जाते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो तो बड़े आराम से नोटिस कर लोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो मिडिल में है वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनता है। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो उस वहाँ से सॉल्व करो। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमने ख़त्म की, पूरा 7C ख़त्म किया। 7A एंड 7B ये काफ़ी इजी है, वो इसकी मदद से तुम खुद कर लोगे। फिर भी कुछ डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के पूछो, मैं वो बताऊँगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अगले एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब जम के पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो। अब की बार के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें खूब अच्छे परफॉर्मेंस लाओ। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।